अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 स्टूडेंट्स। बेटे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एग्जांपल 2.2। बेटे इसकी एक स्टेटमेंट की रीडिंग कर लेते हैं। अ स्प्रिंटर कंप्लीट्स इट्स 100 मीटर रेस इन 12 सेकंड्स, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। बेटे ध्यान से रीडिंग एक से दो दफ़ा कर लेनी है। जो भी न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट होगी बेटे इसकी तो वर्डिंग्स ही इतनी आसान थी कि हमें समझ आ गई है। तो इसका एक ही वर्ड जो है वो डिफ़िकल्ट था, स्प्रिंटर यानी कि दौड़ लगाने वाला। तो बेटे एक एथलीट अपनी 100 मीटर की रेस को 12 सेकंड के टाइम के अंदर कवर करता है। तो हमने इसकी एवरेज स्पीड को फाइंड करना है कि इस फासले और इतने टाइम के अंदर उसकी स्पीड कितनी रही है। बेटे ये हमने इस न्यूमेरिकल में सॉल्व करना है, इस एग्जांपल में सॉल्व करना है। तो बेटे किसी भी न्यूमेरिकल किसी भी एग्जांपल को किस पैटर्न पे सॉल्व करना है वो अभी आप लोगों को मैं समझा देता हूँ। जी स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली यही पैटर्न आप लोगों ने अपने माइंड सेट में सेव कर लेना है कि जब भी कोई फिजिक्स का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या एग्जांपल आ जाए तो उसकी बेटे ये 3 हेडिंग्स आपने बनानी होंगी। गिवन डाटा टू फाइंड सॉल्यूशन, जिनके नीचे डबल लाइनें मैंने लगाई हैं। बेटे ये वाली जोन सी हैं ये 3 आपकी हेडिंग्स हैं। ये तीनों आपने हर न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन में लाजमी ड्रॉ करनी होंगी। बेटे सबसे पहले मैंने हेडिंग लिखी है गिवन डाटा की। बेटे इसमें सिर्फ वही चीज़ें लिखनी है जो आपको स्टेटमेंट में गिवन होंगी, दी हुई होंगी। और टू फाइंड में सिर्फ वही चीज़ लिखनी है जो आप लोगों ने उस न्यूमेरिकल की स्टेट में फाइंड आउट करनी होगी। बेटे लेट्स सपोज कि अभी इस केस में हमारे पास सिर्फ दो क्वांटिटीज़ ऐसी थी जिनकी वैल्यू हमारे पास गिवन थी, दैट वन डिस्टेंस एंड टाइम। कि ये दो ऐसी क्वांटिटीज़ थी जो हमें गिवन थी, वो हमने गिवन डाटा की हेडिंग में लिख दी। और एक क्वांटिटी ऐसी थी जो हमने फाइंड करनी थी, एवरेज स्पीड या स्पीड। ये हमने फाइंड करनी थी, ये हमने किस हेडिंग में लिखी है बेटे? टू फाइंड में। अब ये सिर्फ बाज़ बच्चे इसका सिर्फ वर्ड लिख देते होते हैं कि डिस्टेंस इज़ इक्वल टू 100 मीटर। बेटे ऐसा करना गलत है। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि सिर्फ इसका सिंबल लिख देते हैं कि s इज़ इक्वल टू 100 मीटर एंड t इज़ इक्वल टू 12 सेकेंड। बेटे ये कोशिश करनी है कि इसका पूरा वर्ड भी लिखा हो, सिंबल भी लिखा हो और न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट के साथ लिखी हो। बेटे यूनिट का ख़ास ख्याल रखना है। जैसे कि मैंने आप लोगों के सामने लिखा है कि डिस्टेंस इज़ इक्वल टू s इज़ इक्वल टू 100 मीटर, सेम एज टाइम इज़ इक्वल टू t इज़ इक्वल टू 12 सेकेंड। बेटे ये कहाँ से है? उस न्यूमेरिकल की स्टेट में जो हमने स्टार्ट पे भी रीड आउट की है। इसी तरीके से टू फाइंड में बेटे स्पीड इज़ इक्वल टू v इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि ये हमने फाइंड करनी थी। बेटे नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास सोल्यूशन की। बेटे ये हेडिंग्स याद रखिएगा, आपने कॉपीज़ के ऊपर जब लिखना है तो इस हेडिंग्स को आपने मार्कर के साथ लिखना है। सोल्यूशन में आकर आप देखें कि एज़ वी नो दैट। बेटे जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये पूरी लाइन होगी और जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सिर्फ यहाँ से लेकर एज़ वी नो दैट यहाँ तक। यानी कि वो बच्चे एज़ वी नो दैट की लाइन लेके डायरेक्ट ये रिलेशन लिख सकते हैं। जो अच्छे बच्चे हैं, सारे ही अच्छे बच्चे हैं, उनके लिए ये है कि एज़ वी नो दैट स्पीड कैन बी स्टेटेड एज़। बेटे लेट्स सपोज आपने यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड करनी होती तो आप क्या लिखते हैं कि एज़ वी नो दैट वेलोसिटी कैन बी स्टेटेड एज़। अभी यहाँ पर जहाँ पर मैंने ये लाइनें सी लगाई हैं, ये वाला वर्ड आपने चेंज करना है, बाकी ये लाइन सेम रहनी है कि जो चीज़ आपने फाइंड करनी है वो यहाँ पर रीप्लेस हो जाएगी। लेट्स सपोज यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड करनी है तो यहाँ पर आप वेलोसिटी का वर्ड लिख देंगे। यहाँ पर अगर एक्सेलरेशन फाइंड करनी है तो यहाँ पर आप एक्सेलरेशन का वर्ड पेस्ट कर देंगे। बेटे ये लाइन सेम रहनी है हर न्यूमेरिकल के सोल्यूशन में, तो ये एक दफ़ा आप लोगों ने याद कर लेनी है। तो बेटे इस लाइन के बाद आपने उस मुतलका चीज़ का रिलेशन लिखना होता है। जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड की बेटे डेफिनेशन क्या पड़ी थी? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज़ कॉल्ड स्पीड। तो उसी लिहाज से फिर इसकी यूनिट इसका रिलेशन क्या बन जाएगा? स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। बेटे देखें स्पीड का सिंबल क्या होता है? v इज़ इक्वल टू डिस्टेंस का सिंबल क्या होता है? s, टाइम का क्या होता है? t। तो रिलेशन हमारे पास क्या बन गया? v इज़ इक्वल टू s डिवाइडेड बाई टी। अब बेटे सिंपल इसमें जो सी हैं वो वैल्यूज़ की पुटिंग कर देनी है कि एस हमारे पास 100 मीटर गिवन है और टाइम हमारे पास टी जो सा है वो 12 सेकंड गिवन है। एक बात याद रखनी है कि जब ये न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें पुट करनी है तो बेटे ये जो सी इसके साथ यूनिट्स लिखी हुई है, यानी कि 100 मीटर और 12 सेकंड, ये यूनिट्स आपने लाजमी फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करते वक्त लिखनी होती हैं। जी स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि ये मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। एस इज़ इक्वल टू 100 था और मीटर साथ में लाजमी लिखना है। एस इज़ इक्वल टू 100 मीटर, टी इज़ इक्वल टू 12 सेकेंड। वेट अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इस न्यूमेरिकल की वैल्यू को आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेंगे और उसका आंसर आ जाएगा 8.33। अब बेटे नेक्स्ट बात आ जाती है कि ये यूनिट्स का क्या रोल है। बेटे ये यूनिट्स एज इट इज़ आप लिख सकते हैं m डिवाइडेड बाई s। बेटे इसको पढ़ेंगे कैसे? मीटर पर सेकंड। बेटे यूँ भी लिख सकते हैं या इसको लिखने का एक दूसरा तरीका है, वो क्या है कि
8.33 मीटर पर सेकंड। अब आप लोग सारे जानते हैं कि ये जो एस जो डिनोमिनेटर में है, इसको जब ऊपर लेके जाते हैं तो इसकी जो पावर है वो नेगेटिव आ जाती है, चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर बेटे ये पहले पावर 1 थी, अब ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, ms की पावर -1। इसको क्या पढ़ेंगे, मीटर पर सेकंड। बेटा ये आपके पास क्या निकल आई है, वो